आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली। साधकों, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम गहरी नींद के आगोश में जा ही रहे थे कि अचानक पूरे शरीर में बिजली जैसा एक झटका लगा और तुम हड़बड़ा कर उठ गए? या कभी ऐसा महसूस हुआ कि सोते समय किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हारी छाती को जोर से दबा दिया है? तुम चिल्लाना चाहते हो पर गला रुध गया है और शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया है। अक्सर लोग इसे थकान या स्लीप पैरालिसिस कहकर टाल देते हैं, पर कान खोलकर सुन लो, अघोर मार्ग में इसे सूक्ष्म जगत का हमला माना जाता है। तुम्हारी चेतना अब शरीर छोड़कर विश्राम में जाती है। उसी वक्त कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय होती है जो तुम्हारी ऊर्जा का शिकार करना चाहती हैं। आज अघोर चैनल के माध्यम से मैं तुम्हारा गुरु सोते समय लगने वाले इन झटकों और छाती के दबाव का वो खौफनाक शब्द बताऊंगा जिसे विज्ञान कभी नहीं समझ पाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं मुझे कमेंट करिएगा। मैं डेली 5 लोगों के कमेंट का जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाना होगा। जो पिन कमेंट होगा वहां पर व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, सवाल पूछिए और अभी जुड़िए। साधकों, विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ मांसपेशियों का खिंचाव है, लेकिन अघोर तंत्र कहता है कि ये तुम्हारी जो बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी है, उसका भौतिक शरीर से अचानक टकराना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ठीक उसी पल जब तुम गिरते हुए महसूस करते हो तभी झटका क्यों लगता है? और वो छाती का दबाव, गांवों में तो इसे दबक या साया कहते हैं। तुम जाग रहे होते हो, तुम्हारी आंखें खुली होती है, पर तुम अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे। कोई तुम्हारे ऊपर बैठा होता है, तुम्हारा दम घुट रहा होता है। पर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस वक्त तुम्हारे कमरे के अंधेरे में असल में चल क्या रहा है। क्या वो कोई बीमारी है या कोई अतृप्त आत्मा तुम्हारा गला घोट रही है? चलो सबसे पहले उन झटकों की बात करते हैं। जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हारी चेतना शरीर के चक्रों से सिमटकर हृदय चक्र या आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है। अगर तुम्हारे घर में पितृदोष है या तुमने कोई अधूरी साधना छोड़ी है तो सूक्ष्म जगत की नकारात्मक तरंगे तुम्हारी इस ऊर्जा के स्थानांतरण में बाधा डालती है। झटका तब लगता है जब तुम्हारी सूक्ष्म देह बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर खड़ा कोई चोर, ऊर्जा चोर, उसे अचानक झपटता है। डर के कारण तुम्हारी सूक्ष्म देह वापस शरीर में जोर से गिरती है, जिसे तुम झटके के रूप में महसूस करते हो। ये झटका नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा प्रणाली का अलार्म है कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अशुद्ध है। अब बात करते हैं उस खौफनाक दबाव की। देखिए, साइंस यानी विज्ञान इसे ब्रेन और बॉडी का तालमेल बिगड़ना कहता है, पर सच इससे कहीं गहरा है। अघोर मार्ग में इसे छाया पुरुष या नीच योनियों का स्पर्श माना जाता है। साधकों, कुछ ऐसी सूक्ष्म प्रेत आत्माएं होती हैं जो केवल इंसानी डर और उनकी प्राण वायु पर जीवित रहती है। जब तुम सो रहे होते हो तो वे तुम्हारी छाती पर सवार होकर तुम्हारी श्वास नली से ऊर्जा खींचती है। इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज तुम्हारे ऊपर बैठी है। तुम चिल्ला नहीं पाते क्योंकि उस वक्त तुम्हारी वाक शक्ति को वो नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से शून्य कर देती है। अगर तुम्हारे साथ यह बार बार हो रहा है तो समझ लो तुम्हारे बेडरूम में कोई तीसरा डेरा जमा चुका है। गौर करना, ये झटके और दबाव हर किसी के साथ नहीं होते। ये उन लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है, या जो बिना सुरक्षा घेरे के शमशान या गंदी जगहों पर जाते हैं। जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं या जो अंधेरे कमरे में बिना किसी दीपक या सुरक्षा के सोते हैं, वे इन शक्तियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। तुम्हारी साधना अगर खंडित है या तुमने किसी का बुरा किया है तो तुम्हारी ऑरा में छेद हो जाता है, और इन्हीं छेदों के रास्ते ये शक्तियां नींद में तुम पर हमला करती हैं। ये झटके चेतावनी है कि तुम्हारा सुरक्षा कवच टूट चुका है। साधकों, अघोर शक्ति चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि नींद को किला कैसे बनाएं। इसके लिए अब समाधान सुनिए, क्योंकि अगर तुमने इन झटकों और दबाव से बचना है, अपने आप को बचाना है, तो तुम्हें अपनी शयन साधना मजबूत करनी होगी। सबसे पहले, कभी भी गंदे पैर लेकर बिस्तर में न जाएं। सोने से पहले अपने तलवों को ठंडे पानी से धोएं। दूसरा, सोने से पहले अपने बिस्तर के चारों ओर मानसिक रूप से एक अग्नि का घेरा बनाएं और अपने इष्ट का आह्वान करें। ऐसा मन में सोचें
कि मेरे बिस्तर के आसपास अग्नि का घेरा बन चुका है और कोई भी एक मंत्र का जाप कर लें। अगर आप करते आ रहे हैं तो उसी मंत्र को दोहरा लें। अपने सिरहाने के पास लोहे की कोई वस्तु या एक लोटे में जल भरकर रखें। लोहा नकारात्मक तरंगों को काटता है और जल उन्हें सोख लेता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि जो साधक कवच का पाठ करके सोता है, काल भी उसके पास आने से पहले कांपता है। याद रखना साधकों, जो नींद में सुरक्षित नहीं, वो साधना में क्या खाक सुरक्षित होगा। इन झटकों को हल्के मत लो, ये तुम्हारे आध्यात्मिक पतन की शुरुआत है। उस दबाव वाली शक्ति को जड़ से खत्म करने का विशेष अघोर मंत्र और सिराने रखे जाने वाली गुप्त तांत्रिक सामग्री की जानकारी मैं जल्द अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। वहां जुड़िए और चैन की नींद सोना सीखिए। अगर अघोर शक्ति के इस साम्राज्य का आपको हिस्सा बनना है और गुप्त रहस्य जानने हैं तो अभी मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, वरना दर दर भटकते रहेंगे। आदेश। जय महाकाल।